हाँ जी, नमस्कार। हमारा प्रश्न है एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे कहा जाता है विटामिन सी के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर गलनांक 1.5 डिग्री कम हो जाता है, डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और के एफ की वैल्यू यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दी है। तो हमारे पास जो मान दिए हैं हम उनको नोट कर लेते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है? सबसे पहले के एफ का मान दिख रहा है हमको 3.9 के जी मोल इनवर्स। फिर यहाँ डिग्री सेल्सियस मतलब ये डेल टी एफ का मान होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये दिया है 75 ग्राम एसिटिक अम्ल, मतलब ये होगा आपका विलायक की मात्रा होगी, ये हो जाएगा WA। ठीक है, तो WA का मान दिया है आपके पास 75 ग्राम। फिर आगे देखिएगा WB का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ MB का भी मान होना चाहिए। ठीक है, तब ये प्रश्न हल होगा। तो M का मान ज्ञात करने के लिए हम जाएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल के पास। एस्कॉर्बिक अम्ल का फार्मूला है C6H8O6। कार्बन के यहाँ 6 अणु हैं, 6। फिर देखिएगा यहाँ पर गुणा कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, एक अणु का 12, प्लस यहाँ हाइड्रोजन के 8 अणु हैं और हाइड्रोजन के एक अणु का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 1। फिर ये हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ ऑक्सीजन के 6 अणु हैं और एक अणु का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। ये हो जाएगा 12 65 12 6 72, ये हो गया 8 और ये 16 6 96। तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 176 हो जाएगा। ये किसका मान निकल के आया है, MB का 176। अब देखिएगा हम फार्मूला यूज़ करते हैं। MB बराबर हो जाएगा यहाँ पर KF WV गुणा कितना हो जाएगा 1000 बटे में डेल TF गुणा WA। ठीक है, आगे चलते हैं। MB का मान कितना 176। फिर KF का मान दिया है यहाँ पर 3.9। WB आपको ज्ञात करना है तो WB रख दीजिए अभी, और ये हो गया आपके पास 1000 बटे में डेल TF का मान हो जाएगा 1.5 गुणा WA का मान कितना हो जाएगा 75। अब आगे इस प्रश्न को हल करते हैं। इन नीचे जो संख्या दी है इनका गुणा इसके साथ कर देते हैं। 176 गुणा 1.5 गुणा कितना हो जाएगा 75। अब यहाँ पर आपको निकालना है WB का मान निकालना है, तो इसको हम यहीं पर रखते हैं अभी। और ये जो गुणा में दिया है इस पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे। 3.9 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया आपका कैंसिल। ये हो गया WB बराबर 176 गुणा 15 गुणा 75 बटे में हो गया यहाँ 39 गुणा कितना हो गया 1000। अब इसको कैंसिल करते हैं। ये देखिए 25 से काटेंगे हम 3 बार कट जाएगा, ये 25 के 100 4 बार और ये एक 0 हो गया। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, इसको 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9 हो गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए। हाँ, ये 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4 और ये हो गया 0। ये हो जाएगा 4 चुके 16 और बच गया फिर एक 4 चुके 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं। MB बराबर हो जाएगा आपका 144 गुणा कितना बचा ये 15 बटे में ये 13 गुणित 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 130। अब हम करते हैं यहाँ पर 44 गुणा 15 तो ये निकल के आएगा 660 बटे में 130। एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 66 बटे कितना आया 13। हम फिर से करते हैं इसको 66 भागे 13
तो ये निकल के आएगा आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 5.076 इतना निकल के आएगा। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट हो जाएगी इसकी ग्राम में। W का मान हमेशा ग्राम में रहता है। तो ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हुआ। थैंक यू।